नकली मलका ने नकली महल बनाकर असली ताजर को करोड़ों का चूना लगा दिया। ऐसी चोरी जो कि आपने फिल्मों में भी नहीं देखी होगी। नाज़रीन, आज चोरी की एक ऐसी दास्तान लेकर आया हूं कि आप भी सुनकर चौंक जाएंगे और इस खातून को दाद दिए बिना नहीं रह पाएंगे। नाज़रीन, गर्ल स्टेट में खातून नकली मलका बनकर आती है, आकर एक बहुत बड़ा महल रेंट पर लेती है। मुतअद्दिद बड़ी बड़ी गाड़ियां उस महल के अंदर और बाहर खड़ी की जाती हैं और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स की पूरी फौज जो है महल के अंदर और बाहर तैनात की जाती है। मुख्तलिफ जो दौरे हैं वो मलिका करती है और फिर मलिका जो है अपने असल शिकार की तलाश में पहुंचती है और उसके बाद मलिका ऊद के एक बड़े ताजिर को अपने सेक्रेटरी के जरिए कॉल करती है और कहती है कि हमारी मलिका आपसे ऊद की एक भारी मिकदार खरीदना चाहती है, लेकिन मलिका को सिक्योरिटी मसाइल हैं, इसलिए मलिका महल से बाहर नहीं आ सकती, आपको ही महल के अंदर तशरीफ लाना पड़ेगी। अब जो ऊद का ताजिर है वो भी लालच में आ जाता है और कहता है कि अगर मलिका है और इतने बड़े महल में रहती है और उसे ऊद की भारी मिकदार खरीदनी है तो मेरी भी अच्छी दिहाड़ी लग जाएगी। अब ये जो ऊद का ताजिर है ये ऐसी बड़ी गलती करता है कि आप भी हैरान रह जाएंगे। अब ऊद का ताजिर पाकिस्तानी तकरीबन 90 करोड़ रुपए से 1 अरब रुपए तक की ऊद लेकर महल पहुंच जाता है। आप भी जानते हैं कि ऊद खासी कीमती है और बहुत महंगी बिकती है। अब ये जो ताजिर है महल पहुंचता है, महल जाकर मलिका के शशके देखता है तो ताजिर भी हैरान होता है बल्कि इंप्रेस हो जाता है। अब ऊद का ये ताजिर मलिका के रंग रूप से, उसकी चाल ढाल से, उसके शाना अंदाज से बहुत मुतासिर होता है। अब मलिका के पास जैसे ही ऊद पहुंचती है मलिका अपने मुलाजमीन को कहती है कि ये बैग पकड़ो और पिछले कमरे में जाकर चेक करो कि क्या ऊद असली है और इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए। अब मुलाजमीन आकर कहते हैं कि हम चेक कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा करो कि इस शख्स को कहो कि हम कल पैसे देंगे क्योंकि हमें इस ऊद को तफसील के साथ चेक करना है। अब मलिका ऊद के ताजिर को कहती है कि आप ऐसा करें कि कल आए, हम आपको पैसे ट्रांसफर कर देंगे। अब ताजिर खुशी खुशी वहां से रुखसत होने लगता है तो वो तमाम लोग उसे कहते हैं कि आप ऐसा करो, अपनी ऊद वापस ले जाओ, हमें ऊद पसंद आई है, कल आप वापस आइएगा और हमसे पैसे ले जाइएगा। अब जो मुलाजमीन हैं उस ऊद के ताजिर को उसी के बैग वापस करते हैं, लेकिन चालाकी ये करते हैं कि वहां से ऊद निकालते हैं और उन बैग्स के अंदर लकड़ियां भर देते हैं। लेकिन ताजिर चूंकि खुश है कि बड़ी दिहाड़ी लग गई है वो बैग्स को चेक नहीं करता। अब जैसे ही ताजिर अपनी दुकान पर पहुंचता है वो बैग खोलता है, बैग जैसे ही ताजिर खोलता है उसके 14 तबक रोशन हो जाते हैं क्योंकि अंदर ऊद नहीं बल्कि लकड़ियां हैं। वहीं दूसरी जानिब मलिका अपने 4 खास मुलाजमीन के साथ मुल्क छोड़कर फरार हो जाती है। 4 लोगों को काम सौंपा जाता है कि असल ऊद अब आपने हमारे पास पहुंचानी है। वो 4 अफराद किसी फ्लैट में मुकीम होते हैं कि कब मौका मिले और हम ऊद जो है वो मलिका तक, जो कि नकली मलिका है, उस तक पहुंचाएं। वहीं पर दूसरी जानिब ये ऊद का ताजिर पुलिस के पास जाता है, पुलिस को सारी कहानी बताता है। पुलिस जो है मुख्तलिफ मराहिल से तहकीकात का आगाज करती है और उसके बाद उसी फ्लैट पर पहुंच जाती है। वहीं पर वो बदकिस्मत 4 मुलाजमीन मौजूद होते हैं जिन्हें मलिका वहीं पर छोड़कर खुद फरार हो जाती है। अब वो चारों मुलाजमीन बमा असल ऊद पकड़े जाते हैं। ताजिर को उसकी ऊद तो वापस मिल जाती है लेकिन वो 4 मुलाजमीन अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। वहीं दूसरी जानिब अब नकली मलिका का पता लगाया जा रहा है कि आखिर वो दुनिया के किस कोने में है। नाज़रीन, ये कहानी जैसे सोशल मीडिया पर आई हर तरफ थरथली मच गई कि चोरी की ऐसी दास्तान, ऐसी कहानी, ऐसे लम्हात तो हमने फिल्मों में भी नहीं देखे, जहां पर एक मुल्क के अंदर एक खातून नकली मलिका बनकर आई और एक पूरे महल को उसने अपना महल बनाया, रेंट के महल को अपना महल बनाकर उसके अंदर और बाहर गाड़ियां, सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी तादाद खड़ी की और उसके बाद एक ताजिर को, जो कि असली ताजिर था, उसको नकली मलिका ने करोड़ों का चूना लगाया और वहां से फरार होगी। नाज़रीन, इस दास्तान के बारे में आप क्या कहते हैं और क्या कभी आपने चोरी की ऐसी कहानी सुनी? तो अपनी राय, अपनी दास्तान हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।